क्या आप वो हैं जो एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो यहाँ से आपको 35 to 40% रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है? क्या आपका स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हो रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा स्टॉक को देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए? क्या आप अच्छे स्टॉक को जानने में दिलचस्पी रखते हैं, एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो स्टॉक पिछले कुछ दिन से कोई नाम नहीं था बट वो स्टॉक का काफ़ी सामान आप खरीदते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। हैं आप लोग, मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है। जिनको नहीं पता कि चार्ट ऑफ द वीक क्या होता है उनके लिए मैं बता दूं, चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा वीडियो है जो कि मोर ऑफ अ पोजिशनल ट्रेड होता है मेरे लिए, जहां पे मैं एक स्टॉक को चुनता हूं जिसको मैं खुद मंडे को जाके खरीदता हूं। वो स्टॉक मेरी कोशिश होती है कि मुझे एक ठीक ठाक रिटर्न दे दे आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर, इसलिए हम उसको पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, कोई क्विक मेकिंग मनी रिटर्न स्टॉक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दो चीज, ये पहला कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं अब जो स्टॉक खरीदने जा रहा हूँ उसकी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उसका मेरे लिए एक जर्नल का काम करता है। दूसरा, आप ब्लाइंडली इसको फॉलो मत कीजिएगा बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं क्लेम करता हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा ट्रेडर हूँ, राइट? तो वो चीज़ है, इसीलिए एक इंसान हूँ, गलती हो सकती है। मेरी एक्यूरेसी वैसे भी 45 to 50% के ही आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब हर दूसरा स्टॉक मेरा गलत होता है, आप अच्छे भाषा में उसको बोल सकते हैं कि हर दूसरा स्टॉक ठीक भी होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई मेरे बारे में। अब आते हैं कि कौन सा स्टॉक है। एक ऐसा स्टॉक जो एक टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था, कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले। एक ऐसा स्टॉक जिसका सामान आप खरीदे होंगे, जिसके यहाँ जाते होंगे सामान खरीदने के लिए, बहुत लोग जाते हैं, साउथ में तो खासकर ज़्यादा लोग जाते हैं। एक ऐसा स्टॉक जिसके प्रमोटर काफ़ी नामी हैं, बिलियनियर हैं, इंडिया के रिचेस्ट लिस्ट में आते हैं। वो स्टॉक कौन सा है? आई होप आपने गेस कर गए होंगे। एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद वो निकलने की कोशिश कर रहा है और अब लगता है कि यहाँ से कुछ अच्छा कर सकता है। वो स्टॉक कौन सा है? बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधा और देखते हैं वो स्टॉक कौन सा है। वो स्टॉक का नाम है डी मार्ट, जिसको हम एवेन्यू सुपर मार्केट्स भी बोलते हैं, एवेन्यू सुपर मार्ट्स बोलते हैं, सॉरी, राइट। ये स्टॉक एक टाइम पर बहुत चलता था, एक टाइम पे बहुत फेमस थी, बहुत लोग दीवाने थे इसके। फिर बीच में एक लंबे टाइम के लिए इसका अंडर परफॉर्मेंस चला गया और फिर उसके बाद वापस से मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका फेज चालू होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ डीमार्ट की करंट प्राइस 4297 रुपीज़ के आसपास है। डीमार्ट लास्ट एक वीक में, जहाँ मार्केट काफ़ी कमज़ोर थी, उससे पहले भी कमज़ोर थी और अभी लास्ट 2 वीक में डीमार्ट ने ऑलमोस्ट 9.30% का मूव दिया है, विच इज़ वेरी गुड इन कंपेरिजन टू ओवरऑल मार्केट, राइट। प्लस डीमार्ट फाइनली एक अच्छे खासे जोन से निकल रहा है, एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन से निकल रहा है। वो अपने उस हाई पे है जो ऑलमोस्ट, जिसको हम 1.5 साल का हाई बोलते हैं। लास्ट यहाँ पे वो नवंबर महीने में था 2022 में, पूरा 2023 खत्म हो गया और मार्च में हम चल रहे हैं उस हाई को बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल 3 महीने, 1 साल 4 महीने हो गए, राइट। तो आप देख सकते हैं कि क्लीन बेस है, क्लीन कंसोलिडेशन से वो निकल रहा है। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है। पहले की बात कर लेते हैं। डीमार्ट एक टाइम पर बहुत लंबे चौड़े साइडवेज में गया था और उसके बाद फिर ये अच्छा मूव दिया। क्या हो रहा है? उसके बाद ये एक अच्छा मूव दिया, ये लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन था, फिर से बीच में कंसोलिडेशन था और उसके बाद इसने बहुत अच्छा एक मूव दिया और ये मूव देने के बाद ये वापस से रेस्ट में चला गया और वापस से यहाँ से जो आप हाई देख सकते हैं, ये अक्टूबर 2021 की थी, जब निफ्टी ने टॉप बनाया था, उस समय का लोकल टॉप, और उसके बाद निफ्टी चला गया था और उसके बाद निफ्टी ऊपर आके ऑल टाइम हाई बना लिया, ऊपर भी चला गया, लेकिन ये स्टॉक अभी भी नीचे ही है। तो ये स्टॉक कुछ ज़्यादा नहीं किया है और फाइनली अब ये लंबे चौड़े रेस्ट के बाद, ऑलमोस्ट 2.5 3 साल के रेस्ट के बाद, अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है और ये पोटेंशियल शो कर। एक और चीज़ जो देखने वाली बात थी वो ये थी कि इसकी जो बेसिकली जो ट्रेंड लाइन थी, डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन, वो खत्म हो रही है। चाहे आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप बेसिकली यही जो ट्रेंड लाइन थी बेसिकली, ये यहाँ क्लोज ब्रेक करने की कोशिश किया था बट ये फेल हो गया था एंड फाइनली फिर इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके ज़्यादा कंफर्मेशन दे रहा है। सो दिस इज अ गुड क्लीन ब्रेकआउट। ये रहा डी मार्ट के बारे में। थोड़ा और डिटेल्स बात कर लेते हैं। तो डी मार्ट, इनके जो प्रमोटर है राधा कृष्ण दमानी, बिलेनियर है, मल्टी बिलेनियर है, इनफैक्ट फेमस नाम है, ट्रस्टवर्दी नाम है, राइट। इसकी जो सेक्टर है वो रिटेलिंग है, इसकी जो इंडस्ट्री है वो रिटेलिंग है, रिटेल के अंदर आती है, काफ़ी सामान बनाती है, बहुत सारा एक अच्छा खासा स्टोर है इनका साउथ में और बाकी ये धीरे धीरे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो मार्केट कैप है 2,79,473.5658 करोड़ के आसपास है। कैटेगरी जो इसका लार्ज कैप है, ऐसे मार्केट में लार्ज कैप मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मार्केट वोलेटाइल है और मिड कैप स्मॉल कैप से बढ़िया है कि मैं लार्ज कैप पे थोड़ा पैसा डालूं, प्लस आने वाले टाइम में हो सकता है कि मुझे ठीक ठाक, मेरा रिस्क भी कम रहे और प्रॉफिट भी क्षमता देने को हो। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसकी डेली परफॉर्मेंस 3.2% है, वीकली परफॉर्मेंस 6.9% है, डिड बेटर देन मार्केट,
1 मंथ परफॉर्मेंस 12.0% है, 6 महीने में 16.6% मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, 1 साल में 28% आउट परफॉर्म मार्केट, 2 साल में 4.9% अंडर परफॉर्म मार्केट, 5 साल में 190% ऑब्वियस आउट परफॉर्म किया है। नंबर्स इनके दिसंबर क्वार्टर के फ्लैट थे, कोई बहुत बढ़िया नहीं था, बट उससे पहले कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, कंपनी के बाद सब कुछ रही है। अब सवाल आता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सवाल यही, आंसर इसका यही है कि मैं मंडे को जाके इसको खरीदूंगा। मंडे को जो भी मुझे बैंक प्राइस मिल जाएगी, चांसेस है वेरी हाई कि इसी के आसपास मिल जाएगी, मैं खरीदूंगा। मेरी पहली कोशिश, जो मेरी पहली टारगेट है, वो मिनिमम 35 to 40% है। यहाँ से अगर आप गौर कीजिएगा तो अगर वो अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है तो ऑलमोस्ट 35-36% पहुंच रहा है, जो कि पहली टारगेट होगी, राइट। उसके बाद मैं ट्रेल करूंगा, मैं देखूंगा वहां पे वो कैसे बिहेव कर रहा है ना, फिर मैं ट्रेल करूंगा। जो स्टॉप लॉस है मेरा, वो 12 से 15% कहने के लिए अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होती है, बट मेरी कोशिश होगी इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखने की, जो कि 10% के आसपास आ जाता है। सो जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है ऑलमोस्ट 3.5 to 4 के आसपास है, 1:3.4 to 4 के आसपास। तो ये चीज है जो मैं करने जा रहा हूँ। मैं अपना रिस्क मैनेज करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट डिफिकल्ट है तो मैं वैसे स्टॉक को भी हटा दूंगा जो स्टॉक कमजोर रहा है, प्लस मैं अपना रिस्क मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सीखने को मिला है तो बताइए कमेंट में कि आपने क्या सीखा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।